प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। वर्ष 2025 शुरू हो चुका है और ये नया साल मध्यम वर्ग और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात लेके आया है। सबसे पहले जनवरी महीने में 16 जनवरी को अचानक अप्रत्याशित रूप से केंद्र सरकार ने घोषणा की कि वो 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। बहुत लंबे समय से लगातार, यहां तक कि संसद में भी जब सवाल पूछे गए तो सरकार लगातार मना करती रही कि उसका 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई योजना नहीं है, किसी प्रकार का कोई अभी इस पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अचानक 16 जनवरी को सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन करने की घोषणा कर दी गई और कैबिनेट द्वारा इसको पास कर दिया गया, इस प्रस्ताव को। और अब जब आज यानी कि 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश किया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो सारे कयासों, सारे उम्मीदों को पार करते हुए उन्होंने जो नए आयकर प्रावधान किए हैं, जिसका प्रस्ताव रखा है, उसने सरकारी कर्मचारियों की एक तरीके से अगर कहा जाए तो पौवारा कर दिए। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो नया कर प्रस्ताव रखा गया है इस बजट में, उसके मुताबिक जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी नहीं, तृतीय श्रेणी के भी अधिकांश कर्मचारी जो हैं वो कर के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि उनके द्वारा कर देयता शून्य हो जाएगी। क्योंकि इस बार जो नया प्रावधान किया गया है उसमें 12 लाख तक की कर योग्य आय पर इनकम टैक्स नए रिजीम के मुताबिक शून्य होगा और उसके ऊपर 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, मानक कटौती। यानी कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की वार्षिक आय 12,75,000 रुपए तक है तो उसकी कर देयता यानी कि उसके द्वारा जो टैक्स दिया जाएगा वो शून्य हो जाएगा। इसके अलावा कर के जो दर हैं उनमें भी बड़ा भारी परिवर्तन किया गया है। नए जो प्रस्ताव किए गए हैं उसके मुताबिक 4 लाख से लेके 8 लाख तक की आमदनी पर 4 लाख तक कर शून्य है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% कर लगेगा। जबकि पहले जो पिछले वर्ष की जो व्यवस्था थी, यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3 लाख तक कर शून्य था और 3 लाख से लेके और 7 लाख तक 5% कर लग रहा था। इसके बाद में पुरानी व्यवस्था में, यानी पिछले वर्ष में 7 लाख से लेके 10 लाख तक 10% कर लग रहा था और नई व्यवस्था में, यानी जो 25-26 वित्तीय वर्ष के लिए है, उसमें 8 लाख से 12 लाख तक 10% लग रहा है। पहले 10 से लेके 12 तक जो था वो 15% कर का प्रावधान था। 12 लाख से लेकर के और 15 लाख तक पहले 20% कर लगा करता था और 15 लाख से ऊपर 30% था। और नई व्यवस्था में 12 लाख से लेके 16 लाख तक 15% कर लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग हिसाब लगाएं कि किस किस आय वर्ग के कर्मचारी को कितना कितना कर देना पड़ेगा और पहले अगर पिछले बार वाला जो टैक्स स्लैब था उसके मुताबिक कितना देना पड़ता, तो उसको बहुत संक्षेप में समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी भी कर्मचारी की 12,75,000 रुपए तनख्वाह है, वेतन है, वेतन से आय है, तो उसको वर्ष 2025-26 यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर जो है वो शून्य होगा, उसका देय आय कर शून्य होगा। लेकिन इस जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है, यानी वित्तीय वर्ष 24-25 में अगर उसकी आमदनी जो थी वो 8 लाख रुपए भी होती थी, केवल 8 लाख रुपए, तो उसको 22,500 रुपए टैक्स देना पड़ता था। उस पर 4% शिक्षाधिभार अलग से, मैं शिक्षाधिभार इसमें जोड़ा नहीं है, केवल ऐसे बता रहा हूं। 8 लाख वाले को 9 लाख वाले की जो कर देयता थी वो 32,500 बनती थी। 10 लाख वाले की जो कर देयता थी, इसमें 75,000 रुपए
स्टैंडर्ड डिडक्शन के घटाने के बाद मैं कर देता बता रहा हूँ आपके लिए। 75 जो 10 लाख वाला था, जिसकी आमदनी होती थी, जिसकी वेतन था, उसको 42,500 रुपये उस पर आयकर बनता था। जिसका 11 लाख रुपए आमदनी होती थी, उसकी कर देयता बनती थी 53,750 रुपये। और जिसकी 12 लाख रुपए आमदनी थी, तनख्वाह थी, वेतन से आय थी, कुल आय, उसको बनती थी 68,750। क्योंकि 12 लाख वाले का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हटाने के बाद में उस पर कर योग्य आय बनती थी 11,25,000 रुपये। तो अभी यहां तक जो भी व्यक्ति नए से देता, मतलब अब अगले वर्ष में जो देगा उसकी कर देयता शून्य हो जाएगी। और अगर वर्तमान वर्ष में देखें, यानी वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में, तो उसकी कर देयता बन रही थी 68,750 रुपये। लेकिन अगर आमदनी 13 लाख रुपए है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी आमदनी 12,25,000 हो जाएगी कर योग्य आय। तब उस पर स्लैब लगेगा 4 लाख रुपए से, यानी 4 लाख से 8 लाख तक 5% यानी 20,000 रुपये हुआ। 8 लाख से लेकर के 12 लाख तक 10% यानी 40,000 रुपये हो गया। 60,000 रुपये ये हो गए। और उसके ऊपर जो है, जो 25,000 रुपये हैं, उस पर 15%। तो कुल मिलाकर बनता है ये 63,750 रुपये। जबकि जो पुराने व्यवस्था में था उसमें उस पर बनता 85,000 रुपये कर। इसमें फिर बता रहा हूं आपको, 4% का शिक्षा जो अधिभार है वो अलग है, सेस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा सीमांत कर छूट का भी लाभ मिलेगा, ताकि टेक होम सैलरी जो है वो 12,75,000 से कम ना हो। तो इसका भी सीमांत कर लाभ भी मिलेगा। तो ये 13 लाख वालों को वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा जिनकी आमदनी 14 लाख रुपए होगी, वर्ष 2024-25 में उनको कर देना पड़ता 1,05,000 रुपए। और वर्ष 25-26 में उनको कर देना पड़ेगा 78,750 रुपए। जिनकी 15 लाख आमदनी होगी, उनको इस वर्ष में कर देना पड़ रहा है 1,25,000 रुपए। और अगले वर्ष में यानी कि 2025-26 में उनको कर देना पड़ेगा 93,750 रुपए। और जिनकी आमदनी 16 लाख रुपए है, उनको कर देना पड़ेगा, मतलब वर्तमान वर्ष में जो वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-2025 है, उसमें 1,47,500 रुपये। और जो वित्तीय वर्ष 2025-26 है, उसमें उनको आयकर देना पड़ेगा 1,08,750 रुपये। या फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं बात, कि जो नई कर व्यवस्था है, ये सारे लाभ उनको मिलेंगे। मैं पुरानी कर व्यवस्था से आपके लिए इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं किए। और मेरे ख्याल से अब पुरानी कर व्यवस्था में जो ओल्ड रिजीम में कोई भरेगा भी नहीं, क्योंकि 12,75,000 तक जब कर योग आय शून्य हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से लोग ये चाहेंगे कि नई कर व्यवस्था में ही आना पसंद करेंगे। तो इतना जबरदस्त लाभ हुआ है सरकारी कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के लिए इस नए जो बजट आया है इसमें। या एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसमें सभी क्लर्क आ जाते हैं, लिपिकीय वर्ग, बहुत सारा बड़ा वर्ग है लिपिक का, राजस्व विभाग के बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी आ जाते हैं, पंचायत विभाग के बहुत सारे कर्मचारी आ जाते हैं, और लगभग सारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इनमें से किसी की भी आमदनी जो है, वो जो पूरी आय होती है, वार्षिक आय, एनुअल इनकम, वो 12,75,000 को बहुत रेयर केस में पार करती होगी, नहीं तो किसी की भी 12,75,000 के पार नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग उन कर्मचारियों को जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं। मैं गजेटेड ऑफिसर या क्लास 2 ऑफिसर या क्लास 1 ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूं। तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनका एक बहुत बड़ा वर्ग आयकर अब उसको नहीं देना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। जितना अभी तक का इसको समझ करके समझ में आया है, और डिटेल में पूरी रिपोर्ट आई है, उसको पढ़ने के बाद में ज़्यादा अच्छे से मालूम चल पाएगा। लेकिन मोटा मोटी में आप मान के चलिए कि जो ये कर को लेकर के
जो डर रहता है, ये सब चीज़ें अब खत्म होने जा रही हैं। और सरकार ने आज एक और ऐलान किया है कि अगले हफ्ते में वो नया आयकर विधेयक लाने जा रही है। उसमें क्या बदलाव आएंगे उसको भी देखेंगे। जब कुछ नई चीज़ें आएंगी तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के में बस इतना ही। अगले में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।